हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। और इसमें सिलेक्शन के लिए कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई इंटरव्यू नहीं होना है। सिर्फ पीजी है या फिर ऑनर्स है विषय में, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। अदर स्टेट के कैंडिडेट, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर यू आर अनारक्षित में सीट है तो। एक और अच्छी चीज इसमें यह है कि आपको बीएड टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। टीचर ट्रेनिंग नहीं है तब भी चलेगा, और सीटेट टेट भी जरूरी नहीं है। तो टीचर ट्रेनिंग के बिना भी आप आवेदन कर सकते हैं। टेट की भी जरूरत इसमें नहीं है। चलिए अभी वैकेंसीज की डिटेल चेक करेंगे। इसमें प्रवक्ता भर्ती है, मतलब लेक्चरर। दूसरी एक और वैकेंसी है केयर टेकर की। केयर टेकर की वैकेंसी भी अच्छी है, उसमें पढ़ाना नहीं है आपको, सिर्फ जो है ना, मतलब उनकी कुछ डे टू डे बेसिस पर जो प्रॉब्लम्स होती है। क्या होता है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सब बहुत रिमोट एरिया से बच्चियां आती है पढ़ने के लिए। गर्ल्स स्टूडेंट्स होते हैं जो रिमोट एरिया से पढ़ने के लिए आते हैं, जो कि सोशियो इकोनॉमिक तरीके से डेवलप्ड एरियाज नहीं है, वहां से बच्चे आते हैं। तो उनको सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना होता है, और कुछ हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। तो वो सब केयर टेकर को देखना रहता है, पढ़ाना नहीं रहेगा। तो उसमें कोई भी मास्टर डिग्री चलेगा एंड बीएड। तो अलग अलग वैकेंसी से चेक कर लीजिए आपके लायक कुछ है। अगर इसमें वैकेंसी तो जरूर अप्लाई कीजिए। सबसे पहले है प्रधानाचार्य की वैकेंसी। अच्छा, इसका रिजल्ट जो है ना, समझ में अगर नहीं आता है तो मैं बताती हूँ। इसका रिजल्ट जो है लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है। तो ये लोकल न्यूज़पेपर में पूरी लिस्ट जारी करते हैं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की। और अगर आपको वो लोकल न्यूज़पेपर नहीं मिलता है तो वहाँ के ब्लॉक ऑफिस में भी पेस्ट करते हैं। तो ब्लॉक ऑफिस भी अगर आप नहीं जा पा रहे, नहीं देख पा रहे रिजल्ट, फिर क्या होता है, फिर ऐसा होता है कि जिन कैंडिडेट को बिल्कुल कुछ पता नहीं चल पा रहा है सिलेक्शन हुई या नहीं हुई, शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं, तो उनके घर पे लेटर आएगा। तो इसलिए ठीक से फॉर्म भरा करें। प्रधानाचार्य की पोस्ट है जिसमें कि 2 वैकेंसीज है। कैटेगरी चेक कीजिए। पहला जो अनारक्षित है, अनारक्षित में दूसरे राज्य से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो अनुसूचित जाति, दिव्यांग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, इसमें तो राज्य के कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए 2 वैकेंसीज हैं। अगर कैटेगरी कास्ट कैटेगरी में है तो उसी कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। मास्टर डिग्री इन हिंदी और संस्कृत आपने बीए में पढ़ा हो, या फिर शास्त्री परीक्षा अगर आपने पास की हो, सिर्फ मास्टर डिग्री चाहिए। ये जो प्रशिक्षित लिखा है ना, ये जरूरी नहीं है, एसेंशियल में नहीं है। इसके बिना भी आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद पीजीटी हिंदी के बाद है वैकेंसी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की। इसमें भी 2 वैकेंसीज है। मास्टर डिग्री अगर आपने किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर की डिग्री, प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपने कोई टीचर ट्रेनिंग लिया है तो जरूरी नहीं है, प्राथमिकता दी जाएगी, जरूरी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश अगर किया हुआ है तो काफी है, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश। पीजीटी मैथमेटिक्स, अभी देखिए मैथमेटिक्स के लिए तो और भी आसान है। अगर आपने एमए या एमएससी मैथ से किया है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने ऑनर्स भी कर लिया है, बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स मैथ से, तो मास्टर डिग्री की भी जरूरत नहीं है। बिना मास्टर डिग्री के भी आप आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी बायोलॉजी में 2 वैकेंसीज है। इसमें आपने बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों से दोनों सब्जेक्ट पढ़ा है एमएससी में, या फिर आपने बीएससी किया हुआ है ऑनर्स, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी 2 वैकेंसीज है, सेम है। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री से किया है, 3 साल पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो बीएससी ऑनर्स अगर आपने किया हुआ है, बीएससी ऑनर्स ओनली, तब भी चलेगा। बायो केमिस्ट्री वाले भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाले भी कर सकते हैं। इसमें भौतिक विज्ञान में भी सेम है, 2 वैकेंसीज है। इसमें भी अगर एमएससी फिजिक्स है तो ठीक है, नहीं है तो अगर आपने ऑनर्स किया हुआ बीएससी फिजिक्स से, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में 2 वैकेंसीज हैं, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, जैसे कि बीटेक है कंप्यूटर साइंस से, या एमसीए है, या एमएससी कंप्यूटर साइंस है, या डोएक से बी लेवल है। काफी सारे ऑप्शंस इसमें दिए हैं। लैब अटेंडेंट के लिए टोटल 7 वैकेंसीज है। आपने सिर्फ 12th जो है ना पास किया हो साइंस से तो काफी है। 12th अगर साइंस से किया है तो काफी है अप्लाई करने के लिए, या फिर 10th के बाद अगर आपने लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा किया है तो।
कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए 2 वैकेंसीज है। इसमें 12th पास होना चाहिए और कुछ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको टाइपिंग आना चाहिए। स्टोर कीपर, अच्छा एक ये केयर टेकर की वैकेंसी देखिए, इसमें ना कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी विषय से, मान लेते हैं आपका सब्जेक्ट अभी तक नहीं मिला आपको अप्लाई करने के लिए, तो ये परास्नातक मतलब कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई करिए बीएड के साथ में। 24,200 रुपीज है केयर टेकर के लिए, तो केयर टेकर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी चेक कर लीजिए, कोई भी मास्टर डिग्री, किसी भी विषय से मास्टर डिग्री, किसी भी इससे आपने बीएड किया हुआ है तो चलेगा। इसके बाद चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया के लिए 8वीं पास, मेडिकली फिट है तो अप्लाई कर सकते हैं। जो लेक्चरर वाली पोस्ट है उसके लिए 22,000 है, क्योंकि अभी टीचर ट्रेनिंग एसेंशियल नहीं है, उसमें सीटेट टेट नहीं जरूरी नहीं है, तो 22,000 है। केयर टेकर के लिए 24,200 है। और बाकी स्टोर कीपर की भी एक वैकेंसी है जिसमें कि कोई भी 12th पास जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। 12,430, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है ना, तो स्टोर कीपर के अभी नया पोस्ट में स्टोर कीपर देख रही हूँ, पहले नहीं था स्टोर कीपर। तो ये सब अभी ये वैकेंसी आई हुई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया उत्तर प्रदेश से वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसके लिए आपको क्या करना है, बलिया वेबसाइट बस गूगल पे टाइप कीजिए। चलिए एक और एडवर्टीजमेंट इसमें वो भी कवर कर लेते हैं, ये तो आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा एक और वैकेंसी आई हुई है, ये चेक कर लेते हैं पहले। हिंदी सब्जेक्ट में, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस में, इसमें एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी आई है। लेकिन जो एकेडमिक रिसोर्स वाली वैकेंसी है उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 5 इयर्स का, और इसमें आपको बस ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी से। इंग्लिश में, इंग्लिश के वैकेंसीज भी 31 है। और ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम से आपने मतलब पीसीएम से ग्रेजुएशन किया हो। और साइंस में अप्लाई करने के लिए जेडबीसी से, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से किया हुआ अगर ग्रेजुएशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है तो इसके लिए सैलरी पता नहीं। तो ये 2 एडवर्टीजमेंट ये भी बलिया से आई हुई है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे अप्लाई करेंगे दोनों के लिए। ये वाली जो ना एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी जो अपना प्रवक्ता भर्ती है ना उसके लिए फ्रेशर 0 एक्सपीरियंस के साथ प्रवक्ता भर्ती के लिए पीजीटी जो यहाँ पे लिखा अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ प्रिंसिपल के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। प्रिंसिपल के लिए 30,000 सैलरी। तो 2 एडवर्टीजमेंट है एक्चुअली। एक तो ये है प्रवक्ता पीजीटी प्रिंसिपल और नॉन टीचिंग जो कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में है, और दूसरी एडवर्टीजमेंट जो है ना वो बेसिक शिक्षा अधिकारी। इसमें कई सारे स्कूल आ जाते हैं, इसमें कस्तूरबा ही होगा केवल ये जरूरी नहीं है, जिले में कई सारे स्कूल होते हैं उनमें जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है ना इसके अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन कस्तूरबा नहीं रहेगा ये। तो ये एकेडमिक रिसोर्स पर्सन में इसमें 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और इसमें रिटन एग्जाम होगा 60 मार्क्स का, और डेमो क्लास देना होगा, आपको रेडी रखना होगा। इसमें सैलरी वगैरह पर लेक्चर के बेसिस पे पे करेंगे 4,500 या कुछ ऐसा है। तो चलिए अभी देख लेते हैं इसमें आपको करना क्या है। बलिया वेबसाइट आप गूगल पे टाइप कीजिए, गूगल आपको सजेस्ट करता है balia.nic.in, ये सही है, इस पे चले आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। होम पेज पे ऐसे ओपन होगा, ये बलिया डिस्ट्रिक्ट का होम पेज जो है ना इस तरीके से आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाते व्हाट्स न्यू सेक्शन में देखें। एक तो पहला है उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल। इसमें आप सबसे पहले तो कैटेगरी चेक कीजिए, क्योंकि इसमें कैटेगरी वाइज ही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के उसी कैटेगरी के हैं तो रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कीजिए। अगर आप बाहरी राज्य के हैं या उत्तर प्रदेश के जनरल कैंडिडेट हैं तो अनारक्षित में सीट चेक कीजिए, उसमें सीट है तब अप्लाई कीजिए, नहीं है सीट अनारक्षित में तो मत अप्लाई कीजिए। और एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के लिए तो जिनके पास 5 साल एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएट है संबंधित विषय से, वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 31, तो ये दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कस्तूरबा गांधी वाला है इसमें अप्लाई कैसे करना। नीचे सबसे नीचे फॉर्म दिया रहता है,
ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना। इसमें नवीनतम फोटोग्राफ मतलब लेटेस्ट फोटोग्राफ आप पेस्ट करेंगे। एज 25 टू 45, 25 से 45 साल तक की महिला अभ्यर्थी सिर्फ आवेदन करेंगे, चाहे कोई भी पोस्ट हो। प्रिंसिपल के लिए 30 टू 45 है, 30 से 45 साल। तो जितने भी पोस्ट है, चाहे टीचिंग पोस्ट है चाहे नॉन टीचिंग, उसके लिए 25 टू 45 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है टीचर वाली। और बाकी जो प्रिंसिपल वाली पोस्ट है उसके लिए 30 टू 45 ईयर्स। एज की कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2000, पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पुराना फॉर्म दे दिया 2026 में 2024 क्यों दे रही है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा एरर होगा। आप एक बार एज के लिए ना फिर से पढ़िए एडवर्टीजमेंट को, ये शायद पुराना ही फॉर्मेट दे दिया हो इन्होंने। तो ये फॉर्म भरना है। 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर बीएड है तो ठीक है, लगाइए फोटोकॉपीज। तो सबकी पासिंग 10वीं से लेके अभी तक की, 10th से लेके अभी तक के जितने भी आपके सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सबकी फोटोकॉपीज पे साइन कीजिए। और 2 एनवेलप आपको ऐसे रखना है जिसमें आपका अपना एड्रेस लिखा होना चाहिए, आपका अपना पिन कोड लिखा होना चाहिए। 42 रुपीज का डाक टिकट लगा होना चाहिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो यही दोनों एनवेलप से आपको शॉर्टलिस्ट किया है उसका लेटर आपके घर पे आएगा। तो आप अपना एड्रेस जो है ना ठीक से लिखिए, पिन कोड वगैरह ठीक से, फॉर्म पे आपका नंबर वगैरह ठीक से लिखना है। मेन एनवेलप के अंदर ये सब रखेंगे आप सब फोटोकॉपीज फॉर्म भर के पिनअप करके। और जो एनवेलप है मेन एनवेलप, उसके ऊपर आप ठीक से लिखेंगे जो सब्जेक्ट का नाम है, जो आपका नाम है वो सब ठीक से लिखेंगे, पोस्ट का नाम है वो सारी चीजें लिखेंगे। और स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। 28 फरवरी 2026, 20 फरवरी जो है ना लास्ट डेट है एप्लीकेशन पहुंचने की। स्पीड पोस्ट से भेजिए। कहाँ पे भेजना है? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया। अगर पिन कोड मिल रहा है कहीं पे तो पिन कोड लीजिए, नहीं मिल रहा है तो इतना भी लिखेंगे तो पहुंच जाएगा। एड्रेस ऊपर लिखा रहता है ना, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया, ये भी लिखेंगे तो चलेगा, पहुंच जाएगा टाइम से जगह पे। और दूसरा जो है इसमें कैसे अप्लाई करना है, इसमें तो फॉर्म दिया नहीं है, तो इसमें कुछ तो कैसे भरना है फॉर्म ये तो दिया नहीं है, फॉर्म नहीं दिया है तो देख लेते हैं। निर्धारित प्रारूप तो बता रहे हैं, निर्धारित प्रारूप पे पंजीकृत डाक से 7 फरवरी तक पहुंच जाना चाहिए एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के लिए। बट इसके लिए फॉर्म नहीं दिया है तो देखते हैं, फॉर्म तो नहीं दिया है। ठीक है, ये एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के लिए आप जो है ना यही वाली फॉर्म ले लीजिएगा कस्तूरबा वाली, और उसको कट करके लिख दीजिएगा एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हेतु आवेदन करके। वैसे ही जैसे अप्लाई किया है कस्तूरबा के लिए सेम वैसे ही अप्लाई कर दीजिए। 7 फरवरी तक पहुंच जाना चाहिए।